अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो वाक़या मैं आपको बयान करने लगा हूँ, इसके रावी अली बिन हरब मूसली अत्ताई, ये अज़रबैजान में 175 हिजरी में पैदा हुए और 265 हिजरी में वफ़ात पाते हैं। ये इमाम थे, मुहद्दिस थे, अदीब थे, शायर थे, अरब कबाइल और अंसाब के माहिर थे। ये कहते हैं कि एक दफ़ा मैं मूसल से सामरा की तरफ जा रहा था। ये सामरा जो है, इसका एक नाम सुर्र मन राह, उसकी तरफ कश्ती में बैठे हुए दजला के अंदर। कहते हैं कि वो कश्ती बड़ी कश्ती थी, इसके अंदर सामान वगैरह जो है वो भी रखा जाता था और उसके अलावा मुसाफिर भी बैठते थे। खैर, कहते हैं दिन का वक्त, मौसम बड़ा खूबसूरत, और दजला आपको पता है कि नहर, दजला नहर के अंदर। कहते हैं कि हम 5 आदमी थे, जिसमें जो इस सफ़ीना को चलाने वाला था वो भी शामिल था। सफ़र बड़ा खुशगवार गुजर रहा था, लंबा सफ़र था वहाँ से खासा। कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरे जो साथी थे मुसाफिर, वो सो गए हैं, सिर्फ मैं जाग रहा था, और जो इस हमारे सफ़ीना का कप्तान था, हाँ जी, वो जाग रहा था और वो सफ़ीना दायरा चला रहा था। खैर, कहते हैं कि अचानक ऐसा हुआ कि दजला से एक बड़ी मछली वो ऐसे छलांग लगाती है। आपको देखा होगा आपने लोगों ने, मछलियाँ जो हैं वो पानी के अंदर जो है वो ऐसे, तो वो छलांग लाई उसने, तो वो आके सफ़ीना के अंदर आके गिर जाती है। कहते हैं मैंने उसको देखा, बहुत बड़ी मछली थी। कहते मैं जल्दी से उठा और मैंने उस मछली के ऊपर काबू पा लिया। लेकिन इस दौरान वो मछली जो थी ना, वो अपना जो उसकी टेल थी, जो उसकी दुम थी, उसको पटक रही थी बार बार। कहते हैं मुझे यही हुआ कि कहीं मेरे साथी उठ न जाएं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कुछ आवाज़ आई, कुछ शोर हुआ। वैसे भी दिन का वक्त था। खैर, हमारे साथी जो से सोए हुए थे उठ गए। उसमें एक ने कहा, उसने कहा सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने खूबसूरत रिज़्क हमारे लिए भेजा है। खैर, उनमें से एक कहने लगा कि यार ऐसा है कि ऐसा क्यों ना करें, थोड़ी देर के लिए अपने सफ़ीना को किनारे में रोकते हैं, ये सामने देखो कितना खूबसूरत मंजर है, यहाँ पे इस मछली को जाके भूनते हैं और मछली को खाते हैं, एंजॉय करते हैं, पिकनिक हो जाएगी। सब ने इत्तेफाक किया। कहते हैं कि हमने वो जो कैप्टन था, जो सफ़ीना को चला रहा था, उससे पूछो। देखा मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है, वो भी है शरीफ नस्ब भी था, वैसे भी मौसम बड़ा अच्छा था। खैर, कहते हैं कि हमने सफ़ीना को उसने साइड पे लगाया, नीचे उतरे मछली को लेकर। अब ज़ाहिर बात है कि आग जलाने के लिए हमें वो लकड़ियाँ चाहिए थी। कहते हैं कि हम लकड़ियों की तलाश में थोड़ा सा आगे चले गए। देखा आगे ज़रा घना जंगल सा है या दरख्त हैं, तो कहते हैं कि हम लकड़ियाँ जमा करते करते जब आगे गए तो हमने एक इंतहाई खौफनाक मंजर देखा। वो मंजर क्या था? हमने देखा कि एक शख्स मकतूल, कत्ल हुआ पड़ा हुआ है, और उसके साथ एक शख्स है जिसके जिस्म को रस्सियों के साथ बांधा गया है और उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठौंसा गया है ताकि वो आवाज ना निकाल सके। कहते हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि कातिल ने एक शख्स को कत्ल किया, दूसरे को उसने बांधा हुआ छोड़ दिया। कहते हैं कि हम जल्दी से आगे बढ़े तो वो शख्स जो कोई रस्सियों से बांधा हुआ था और जिसके मुंह के अंदर कपड़ा दिया हुआ था, हमने उसके कपड़े को निकाला। उसने इशारा किया, उसने कहा कि मुझको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। खैर, कहते हैं कि हमने जल्दी से उसको पानी पिलाया। ज़रा थोड़ी सी उसको होश आई, हमने उसकी रस्सियाँ खोलनी शुरू कर दी। जब रस्सियाँ खोली तो हमने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई? उसने कहा कि मैं मूसल से एक काफिले के साथ बगदाद जा रहा था। और नाज़रीन इकराम, उस दौर में ये होता था कि जो काफिले थे ना, वो रात के वक्त सफ़र करते थे, दिन के वक्त सो जाते थे, किसी मुनासिब जगह पर आराम करते थे। कहता है कि जिस वक्त हमने सफ़र शुरू किया बगदाद से, तो मेरे पास कुछ पैसे थे,
काफिले में एक शख्स शामिल था। उस शख्स को ये अंदाजा हो गया कि मेरे पास पैसे हैं। उसने क्या किया, उसने मेरा साथ साथ रहना शुरू कर दिया। जिस जगह मैं बैठता मेरे साथ आके बैठ जाता, क्योंकि काफिला था और काफ़ी बड़े काफिले होते थे। वो कहता है कि वो शख्स जो है वो मुझे मशकूक नजर आया, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता था। वो मुझसे जिस्म के एतबार से भारी जिस्म का था, कवि था, ताकतवर था, मैं उसके मुकाबले में कमज़ोर था। अब ये जगह जहाँ पे आप पहुँचे हैं, इस जगह जिस वक्त आए तो काफिला ने वहाँ पर पड़ाव किया और मैं एक दरख्त के नीचे आके सो गया। मुझे पता भी नहीं चला, काफिला जो है वो वहाँ से रवाना हो गया। और ये जो मुजरम था जो मेरे साथ साथ लगा हुआ था, इसने क्या किया, इसने मेरे जिस्म के ऊपर रस्सियां बांध दी, मेरे ऊपर गालब आ गया, मेरे ऊपर सीने पे बैठ गया। और फिर उसके बाद उसने ये किया कि कपड़ा जो है मेरे मुंह के अंदर डाल दिया ताकि मैं शोर ना मचा सकूं। और फिर मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें जरूर कत्ल करूंगा, इसलिए कि लामहला अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो एक ना एक दिन जो है वो तुम मेरे बारे में बता दोगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। अब उसने ये था कि उसके जिस्म के ऊपर ना खंजर बंधा हुआ था। अब उसने अपना वो खंजर जो है वो उसके अंदर होता है, पॉकेट बनी होती है स्पेशल उसके अंदर, ताकि वो जिस्म को चुभ ना जाए। कहता है कि मेरे वो ऊपर बैठा हुआ है और अपने जिस्म से खंजर को निकाल रहा है। अब वो खंजर जो है अंदर फंस गया। वो कोशिश कर रहा है, जोर लगा रहा है। यकदम उसने जोर लगाया जिस वक्त तो खंजर जो है वो निकला और तेजी के साथ उसका ये जो हल्क है शारक उसको गल गया, उसने उसको काट दिया। अब वो शख्स जो है ये गिर पड़ा और कहता है कि मेरे देखते देखते वो मकतूल मर गया। कहता है कि अब मेरी पोजीशन ये थी कि मैं एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर कोई आमदोरफ्त नहीं थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था और दुआ मेरी ये थी, ऐ अल्लाह मैं मजलूम भी हूँ, मुसाफिर भी हूँ। उसने मुझको बांधने से पहले मेरा सारा पैसा जो था ना और मेरा सारा सामान उसके ऊपर काबू पा लिया था, मेरे पैसे उसने निकाल लिए थे। और नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। आपने इरशाद फरमाया कि सलास दावातिन मुस्तजाबातिन, 3 दुआएं ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। ला शक फीहिन्ना, यानी उनके कबूलियत के अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। दावतुल मजलूम व दावतुल मुसाफिर व दावतुल वालिद अला वलदिही, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ अपने औलाद के हक में। वो कहता है कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को मेरा वसीला बना दिया, मेरी दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया और आप लोग आ गए। अब शेख अली हरब अल-मूसली जो है वो कहते हैं, सुनो यार, देखो अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों को बचाता है, किस तरह मुसख्खर करता है। कहता है अल्लाह ताला ने एक मछली को भेज दिया, हम तो गुजर रहे थे यहां से, और मछली जो है वो जिस वक्त हमारी सफीना के अंदर आके गिरती है और फिर वहां से हमारा प्रोग्राम बना कि वहां हम शाती के ऊपर, हम किनारे के ऊपर जाकर हम इसको भूनते हैं और उसको खाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस किस्म के जो वाक़यात हैं उससे पता चलता है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कादिर है, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे अपने मखलूक को जो है अपने बंदों को बचाने के लिए मुसख्खर कर देती है। इस वाक़े के अंदर बिलाशुबा बहुत सारी हमारे लिए रहनुमाई है। मैं चाहूँगा कि साथी जो हैं वो अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने तासरात बयान करें और फिर इस बात को समझ लें कि ज़ालिम जो है उसकी कुछ अरसा तो उसकी रस्सी दराज होती है, लेकिन अल्टीमेटली अंजाम जो है उसका वो इंतहाई बुरा होता है।